चलिए सर स्टार्ट कीजिए। आज क्लास जो हम लेने जा रहे हैं वह फंक्शन का। इसके पहले हम लोग रिलेशन पढ़े थे, रिलेशन के बाद जो आ रहा है फंक्शन आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फंक्शन का डिफिनेशन क्या है। तो फंक्शन के डिफिनेशन में कहता है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट मतलब कि उसमें एलिमेंट होगा सेट्स, एंड इफ एफ इज ए रूल अंडर विच फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स कहने का मतलब कि सेट ए का एलिमेंट है। एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स ऑफ सेट ए देयर इज असाइंड ए यूनिक एलिमेंट ऑफ वाई ऑफ बी, देन रूल एफ इज कॉल्ड ए मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ए तो हमारा डिफिनेशन हो गया, लेकिन इस डिफिनेशन में हमको 3 की पॉइंट निकालना है, तभी हम फंक्शन को समझ सकते हैं। तो इसका देखो की पॉइंट क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, ये देखो यहाँ पर इस बात को समझना है, एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। दूसरा समझना है यूनिक एलिमेंट, और तीसरा है रूल एफ। तो ये 3 की पॉइंट जो है वह फंक्शन को रिलेशन से अलग करता है। जब तक कि 3 की पॉइंट को हम नहीं समझेंगे तब तक हम फंक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो देखो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए का मतलब क्या हो गया कि मान लो कि ए एक सेट ले लिए, इसमें सो मेनी एलिमेंट जैसे x1, x2, x3, x4 ले लिए, और बी सेट जो है यह रेंज का सेट कहलाता है। इसमें y1, y2, y3, y4, y5 एंड सो ऑन बहुत सारा एलिमेंट ले लिए। अब इसको देखो रूल का मतलब है कि ए से बी का पेयर ऑर्डर जो बन रहा है यही इसका रूल है, रूल एफ। तो अब देखो इसका एवरी एलिमेंट कहने का मतलब है कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है x1, x2, x3, x4 4 एलिमेंट है, तो चारों का कोई ना कोई पेयर हमको सेट बी में मिलना चाहिए। जैसे x1 का मान लो कि y2 से पेयर मिल रहा है, x2 को y3 से, x3 y4 और x4 y5। तो सभी का कोई ना कोई पेयर हमको मिल गया। लेकिन इस तो पहला चीज़ क्या हो गया कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट का जितना भी एलिमेंट है सब का कोई ना कोई पेयर हमको सेट बी में मिलना चाहिए, तो मिल गया। दूसरा चीज़ क्या है कि x1 का पेयर अगर y2 के साथ हो गया तो फिर x1 का पेयर y3 के साथ नहीं होगा। रिलेशन में ऐसा होता था। रिलेशन में क्या होता था कि x1 y1 से रिलेटेड है, x1 y2 से रिलेटेड है, x1 y3 से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर फंक्शन में x1 का पेयर अगर y2 है तो फिर x1 का पेयर y3 नहीं होगा, यानी कि एक डोमेन का 2 रेंज नहीं हो सकता है। तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसको हम डोमेन कहते हैं, और इसके साथ जो पेयर बनाता है बी सेट का एलिमेंट उसको हम लोग रेंज कहते हैं। और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी जो होता है वह कहलाता है कोडोमेन। और तब इसको हम लिखते हैं एफ सच दैट ए टाइम्स टू बी। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए है एंड y1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट बी है, देन x1 y1 इज द एलिमेंट ऑफ सेट एफ। एफ यही रूल हुआ, वहाँ आर होता था, यहाँ एफ लिखते हैं। तो ये तो डिफिनेशन हम लोग देख लिए, लेकिन इससे भी क्लियर नहीं हो पाता है। तुमको एक क्वेश्चन राइज करना चाहिए कि यूनिक इमेज ही क्यों बनाएगा और ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बात हमको पल्ले नहीं पड़ रहा है। तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तुम दे सकते हो कि मान लो कि ए सेट है, तो इस सेट में हम सेट तो किसी भी तरह का बना सकते हैं। तो सेट ए में मान लो कि हमारे कॉलेज का जितने भी स्टूडेंट हैं उनको हम ले लिए, तो स्टूडेंट को नाम से नहीं देकर इसमें हम रोल नंबर दे दिए कि 1, 2, 3, 4, 5 रोल नंबर है। मान लो कि 5 स्टूडेंट हमारे सेट ए में हैं, जो कि और यहाँ सेट बी दे दिए दूसरा सेट। ए सेट है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, बाय द स्टूडेंट। अब देखो ये दोनों में क्या है कि ऐसे ही कर दिए। अब मार्क्स जो लिए हैं कि यूनिट टेस्ट मान लो कि हम तुम्हारा ले रहे हैं, क्लास का यूनिट टेस्ट। तो यूनिट टेस्ट मान लो कि हम 10 नंबर का ले रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मार्क्स का है। टोटल 10 मार्क्स का है। तो किसी को 1 भी आ सकता है, किसी को 2 भी। और इसको जो हम किए हैं किसके लिए है, तो ए स्टूडेंट मैथमेटिक्स का एग्जाम दिए हैं
और उसमें कितना मार्क्स लाए हैं इसका हमको पेयर बनाना है, फंक्शन बनाना है। तो देखो अगर 1 2 3 4 5 रोल नंबर अगर एग्जामिनेशन दिया है तो इसका कोई ना कोई मार्क्स तो मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो यहाँ कह रहा है एवरी एलिमेंट, तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 3 4 5 का अगर एग्जाम दिया है तो कोई ना कोई मार्क्स इसको मिलना चाहिए। 0 हो सकता है, 10 हो सकता है। तो अब मान लो कि 1 रोल नंबर एग्जामिनेशन दिया, उसका कॉपी इवैल्यूएट हुआ और उसको कितना मार्क्स मिल गया, 9 मार्क्स मिल गया। पहला चीज तो क्लियर पहले कर लिए कि सभी का कोई ना कोई मार्क्स होगा। अब यूनिक इमेज पर आते हैं कि 1 रोल नंबर को मैथमेटिक्स में अगर 9 मार्क्स मिल गया है एक एग्जाम में, तो उसी एग्जाम में उसको 6 मार्क्स 7 मार्क्स मिल सकता है। एक ही एग्जाम में एक ही स्टूडेंट को 2 तरह का मार्क्स नहीं मिल सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी होता यूनिक होगा, यानी कि एक डोमेन का जो रेंज मिलेगा वह यूनिक होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 2 रोल नंबर को 9 मिले, 3 रोल नंबर को 9 मिले, तो डिफरेंट डोमेन का एक रेंज हो सकता है, लेकिन एक डोमेन का 2 रेंज नहीं हो सकता है। उसी तरह से मान लो कि 4 का 5 मार्क्स मिल गया, 5 को 6। तो अब देखो इसमें 2 बात क्लियर हो गया कि समझ गए होंगे कि सेट ए का जितना भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई पेयर ऑर्डर हमको उसमें मिलना चाहिए, ऑल एलिमेंट। अब कैसा मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए। तो इस तरह का जो भी रिलेशन होगा वह क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर रूल क्या है आपका, एम, तो एम सच दैट ए टाइम्स टू बी ए मीनिंगफुल भी मिलता है। अब इसको देखो 1 9 और लिख दिए एम, तो इसका सार्थक मीनिंग भी मिल गया। क्या मिला, 1 रोल नंबर को मैथमेटिक्स में कितना आया है, 9 मार्क्स आया है। तो ये हमारा क्लियर हो जाता है फंक्शन का डिफिनेशन कि फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर है। तो फंक्शन और में है कि सेट ए का सभी एलिमेंट का कोई ना कोई पेयर हमको सेट बी में मिलना चाहिए। दूसरा क्या है कि इसका यूनिक इमेज मिलना चाहिए, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं होता था, यूनिक इमेज मिलना चाहिए था। तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हम ये सेट कर दिए। अब इस तरह के फंक्शन में ह्यूमन रिलेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे इसमें एक आध क्वेश्चन इस तरह से डाल देगा कि बताइए, एक स्टेटमेंट आता है कि मदर से ही इज माई चाइल्ड। उस स्टेटमेंट को काटता है और कहता है, चाइल्ड कहता है कि नो नो सी इज माई मदर। अब इसमें क्वेश्चन आ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो अब अकॉर्डिंग टू फंक्शन कह रहा है कि किसका स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट में कह देगा कि मदर, स्टेटमेंट ऑफ मदर इज करेक्ट। सेकेंड में कह देगा स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड इज करेक्ट। थर्ड में कहेगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट। और फोर्थ में कहेगा नन ऑफ दीज। तो अब आपको इसमें देखना होगा कि हु इज इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कौन है, तो इंडिपेंडेंट यहाँ मान लो कि हम लोग का जो भी हैं, तो माँ ने हमको जन्म दिया है, तो माँ यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, वही बता सकते हैं कि हम उसके बच्चे हैं। तो स्टेटमेंट किसका है, मदर का स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट है और चाइल्ड उस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए अकॉर्डिंग टू फंक्शन स्टेटमेंट ऑफ मदर इज करेक्ट होगा। तो अब हम समझते हैं कि फंक्शन के डिफिनेशन में आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ऐसे हम लोग मैथमेटिकली चलते हैं तो लगता है कि यूनिक इमेज बनेगा, तो क्या यूनिक इमेज बनेगा। लेकिन जो ही हम इस एग्जाम्पल को रखते हैं तो हमारा ये बात क्लियर हो जाता है कि फंक्शन किसको कहते हैं और रिलेशन किसको कहते हैं। फंक्शन में यूनिक इमेज क्यों होता है, एक से अधिक क्यों नहीं होता है। तो हम लोग रोल नंबर पर दिए कि एक रोल नंबर को एक ही एग्जाम में डिफरेंट मार्क्स नहीं आ सकता है, इसलिए क्या होगा, यूनिक होगा। आज के क्लास में ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे तो इसके टाइप ऑफ फंक्शन पर डिस्कस करेंगे।